हेलो बच्चों, तो चलिए मैं फिर हाजिर हूँ आपकी कक्षा के गणित के एक नए टॉपिक के साथ में। और हमारा जो टॉपिक है वो है लाख, 10 लाख और करोड़। आज तो हम इसको पढ़ने वाले हैं ना, लाख, 10 लाख और करोड़ को। प्यारे बच्चों, तो चलिए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। 1, 2, 3, come on! यहाँ पे देखिए बच्चों, हम पिछली वीडियो में यहाँ हम अवरोही क्रम वालों को हल किए थे, है ना। इन सवालों को हमने हल कर लिया है, पढ़ लिया है। और इससे पहले हम अवरोही क्रम से पहले आरोही क्रम देख लिए, हम दोनों देख लिए, अवरोही आरोही। अब क्या हम देखने वाले हैं, लाख, 10 लाख और करोड़। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो इसको हमको समझने के लिए हम एक रफ पेज में चलते हैं ना। चलिए बच्चों, हम यहाँ समझते हैं लाख, 10 लाख और करोड़ क्या है। तो चलिए मैं गिन तारे जो हम इससे पहले के वीडियो में समझे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली, वैसे ही हम यहाँ पे हमको बनाना पड़ेगा और समझते हैं कि क्या है लाख, 10 लाख, करोड़। ये स्थान हमको कैसे मिलते जाते हैं आगे देखिए। यहाँ देखिए, जैसे गिन तारे हम कैसे बनाए थे, हम गिन तारे जो बनाए थे वो इस तरह से लाइन खींचे हुए थे। इसमें इकाई की छड़ियाँ थी, दहाई की, सैकड़ा, हज़ार, इस तरह से अलग अलग ये स्थान है सभी, है ना। तो इन स्थानों पर हम गिन तारे में मोतियों को कैसे गिनते हैं, आपको याद होगा, इससे पहले हमने गिनती की है। मान लीजिए मैं मोतियों की गिनती कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इकाई की छड़ पर मोती डालना शुरू किया, एक मोती, है ना। ये 2 मोती, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, 9 हो गया ना। 9 के बाद जैसे ही ये मोती 10 होगी तो क्या करना है हमको इस दहाई वाले स्थान पर एक मोती डालना पड़ता है। किसके बदले में? हाँ, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमने इस मोती को कहाँ से डाला, है ना। तो यहाँ पे जो हमने एक मोती डाला है दहाई का, वो यहाँ के 10 इकाई के बराबर है, आपको याद रखना है। या आपको यदि पूछा जाए कि एक दहाई बराबर क्या होता है, तो आपको बताना है 10 इकाई, ठीक है। और आपको पूछा जाए कि 10 इकाई बराबर क्या होता है, तो एक दहाई बताना है, ठीक है बच्चों। इतना समझ आ गया आपको। तो चलिए, और हमको गिनती करना पड़ेगा। मान लीजिए और बहुत सारे मोती हैं और गिनती करना है हमको, तब हम क्या करेंगे, तो ये तो इकाई की जगह क्या है, हम दहाई में डाल दिए, तो हमको इसको खाली करना पड़ेगा, है ना। जब हम इसको दहाई में इसके बदले में डाल दिए हैं तो इसको हम खाली कर दिए, ये मैंने खाली कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसके जगह में नए छड़ी बना लेते हैं ना, ये इकाई की नए छड़ी। अब इसमें हम फिर से डालेंगे 10 मोतियाँ, मतलब गिनेंगे मोतियों को, भरते जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इकाई की मोती को डालना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। और जैसे ही 10 होगी तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको करना पड़ेगा दहाई वाले स्थान पर एक मोती डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने दहाई वाले स्थान पर एक मोती डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए, अब 2 दहाइयाँ हो गए, ठीक है ना। हमने 2 बार यहाँ पे इकाई वाले स्थान पर 2 बार गिनती कर लिए, आपने देखा ना, इकाई वाले स्थान में हमने 2 बार भर दिया, 10, तो 20 मोतियाँ हो गए अर्थात, है ना। तो आपको बताना है 2 दहाई बराबर होता है 20 इकाइयाँ, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और आपको जब कभी पूछे कि 20 इकाई बराबर क्या होता है, तो 2 दहाई बताना है ना। ये 20 इकाइयाँ हैं और ये 2 दहाइयाँ हैं, तो आपको भूलना नहीं है, इस बात को याद रखने हैं, ठीक है ना। ये 2 दहाई हो गए। अब क्या करते हैं, इकाई वाले स्थान को हम फिर से खाली कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने इकाई वाले स्थान फिर से खाली कर दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, हम फिर से वही काम करेंगे, इकाई के स्थान को पुनः छड़ी को लगाएंगे। अब फिर से गिनती करेंगे, है ना, बहुत सारे मोती हैं हमारे पास, तो गिनती करते करते जाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, एक स्थिति हमारे पास ऐसे आएगी कि हमारे ये दहाई के जो स्थान हैं ये भी भरते भरते चले जाएंगे। और भरते भरते जब चले जाएंगे तो इसमें भी 9-10 मोतियाँ हो जाएंगी। ये अभी 8 हुआ है ना, ये 9 मोती हो गए। और जैसे ही ये भी भरने की स्थिति आएगी, इसमें भी 10 होगा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, फिर हमको सैकड़े में एक मोती डालना पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। और यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ जो स्थान है ये सैकड़ा वाली स्थान, ठीक है। ये 10 दहाइयों के बराबर एक सैकड़ा है, एक मोती, ठीक है ना। इस बात को आपको समझना है कि एक सैकड़े बराबर क्या होता है। तो ये जो सैकड़ा भी दिख रहा है वो 10 दहाई के बराबर है, ठीक है। और आपको पूछा जाए कि 10 दहाई बराबर क्या होता है, तो एक सैकड़ा बताना है, ठीक है ना। तो आपको इसको भूलना नहीं है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही हम इसको ऐसे भरते जाएंगे तो भरते भरते में क्या होगा, ये जो सैकड़ा वाली स्थान है यह भी भर जाएगा, ठीक है। यह भी एक मोती हुआ है और ये भरते भरते क्या होगा, ये भी 9-10 मोतियाँ हो जाएंगी।
और जैसे ही 9-10 मोती होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी खाली करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक छड़ी की, हर एक स्थान की, हर एक जगह की ये शर्त है कि जैसे ही उसमें 10 मोती होगा, उस मोती को खाली करने के बाद अगले स्थान पर एक मोती डालना होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 10 मोती हो गए तो क्या करना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ एक मोती डालना पड़ेगा। अब ये इकाई वाला स्थान है, ये दहाई वाला है, ये सैकड़ा वाला। अगला स्थान जो मिला वो क्या है, हमको जो मिला है ये 1000 वाला है। ठीक है, अब ये 1000 वाले स्थान में एक मोती हो गया, और जैसे गिनती को हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इसमें और भी संख्या बढ़ते जाएंगे और ये मोती क्या होगा, फिर 10 हो जाएगा। और जैसे ही 10 होगा, बढ़ते बढ़ते 10 होगा, तो इसके बाद फिर से हमको अगले स्थान में एक मोती डालना है। और यदि स्थान नहीं है तो उसके लिए हमको स्थान बनाना पड़ता है बच्चों, ध्यान रखना है ना। तो हम ये स्थान बना लेंगे, अगला स्थान ये 1000 वाला स्थान है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो अगला स्थान जो बना वो क्या है, स्थान का नाम 10,000। ठीक है, क्या है, 10,000 है। तो ये अगला स्थान है हमारा 10,000, और इसमें हम एक मोती डाल देते हैं, है ना। ये मैंने एक मोती डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, गिनती को और जब हम आगे बढ़ाएंगे, अभी हम 10,000 के स्थान तक पहुँचे हैं ना, और 10,000 के स्थान पर हमारा एक मोती है, और जैसे गिनती को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, इसमें मोतियाँ बढ़ते जाएंगी। ठीक है, 10,000 वाले स्थान पर, और ये भी बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएंगी। और जैसे ही 10 होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर शर्त अनुसार इस वाली जो स्थान है इसको खाली करके हमको अगले स्थान पर एक मोती डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगले स्थान पर जब एक मोती डालना है और स्थान नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, हमको अगला एक स्थान बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने अगला स्थान बना दिया। अब देखिए स्थान हमारा कहाँ तक पहुँच गया, पहले इकाई था, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ये है बच्चों नया स्थान लाख। 10,000 के बाद क्या आता है, लाख। तो इस नए स्थान का नाम है लाख, आपको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे जब 10 मोतियाँ हो जाएंगी 10,000 के स्थान पर, तो हमको लाख वाले स्थान पर एक मोती डालना है। यहाँ मैंने डाला। ठीक है, पहले इसको रफली को मिटा देते हैं। यहाँ हमने एक मोती डाल दिया। ये क्या है, लाख वाला स्थान है, आपको याद रखना है ना। ये लाख मैं लिख दे रहता हूँ ताकि आप भूले नहीं। ठीक है ना, ये नया स्थान है हमारा लाख। अब क्या होगा बच्चों, गिनती को जब हम आगे बढ़ाते चलेंगे तो हमारे ये जो स्थान है बढ़ते हुए जाएंगे, और इसमें भी क्या होगा, 7, 8, 9 के बाद जैसे ही 10 मोती होगा, तो 10 मोती होने पर क्या करते हैं, हम उस स्थान के 10 मोतियाँ खाली करते हैं और अगले स्थान पर एक मोती डालते हैं। तो यहाँ पे हमको नए स्थान बनाकर एक मोती हमको यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। और मोतियाँ कैसे हम भर रहे हैं, यहाँ हमने एक मोती डाल दिया, तो आप देखते रहिए, है ना। यहाँ पे 10 इकाइयाँ दिख रही है, ये इकाई वाली स्थान। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पे 10 इकाइयाँ हैं, वो इसमें के एक दहाई के बराबर है, भूलना नहीं है। ठीक है ना, तो आपको जब कभी पूछा जाए कि 10 इकाइयाँ बराबर क्या होता है, तो बताना है आपको एक दहाई, और एक दहाई बराबर पूछा जाए तो ये 10 इकाई होता है करके बताना है। ठीक है ना। अब आपको पूछा जाए कि ये 10 दहाई बराबर क्या होता है, तो 10 दहाई बराबर होता है बच्चों एक सैकड़ा, ये सैकड़ा वाला स्थान का एक मोती। ठीक है, और एक सैकड़ा बराबर पूछा जाए तो आपको बताना है 10 दहाई। ठीक है, तो आपको भूलना नहीं है कैसे बन रहे हैं गिनती, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं गिनती को, उसको आपको याद रखना है, समझना है। अब यहाँ पे सैकड़े वाले स्थान में देखिए 10 सैकड़े हो गए। 10 सैकड़े बराबर क्या होता है, इसमें का एक मोती होता है। अभी हम वैसे ही डालते जा रहे हैं ना, जहाँ भी 10 हो रहा है मोती, अगले स्थान पर हम एक मोती डाल रहे हैं, तो वैसे सभी स्थान पर है ना। तो आपको भूलना नहीं है, ये 10 सैकड़े के जो स्थान पर दिख रहा है, ये 10 सैकड़े, उसके बराबर में 1000 के स्थान का एक मोती है। तो आपको बताना है 10 सैकड़े बराबर 1000, और 1000 बराबर यदि पूछा जाए तो 10 सैकड़े बताना है। ठीक है ना, ये आप जान गए। अब वैसे ही इस स्थान का भी है कि इसमें 1000 वाले स्थान पर 10 मोतियाँ हैं, तो ये 10,000 के बराबर इसमें 10,000 वाले स्थान पर एक मोती है ना। यहाँ पे 10,000 के बराबर में है एक 10,000। ठीक है ना, तो इसको समझना है, आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। और यहाँ पे फिर 10,000 वाले स्थान पर 10 मोतियाँ हो जाने पर हम अगले स्थान में जो एक मोती डालते हैं वो लाख होता है ना। ये हमने लाख वाले स्थान में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख वाले स्थान पे हमने एक मोती डाल रखा है, वो 10,000 के 10 मोतियों के बराबर है। ठीक है, तो 1 लाख बराबर 10,000 के 10 मोतियाँ, या 10,000 के 10 मोतियों बराबर 1 लाख, है ना। इसको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब क्या है, लाख वाले स्थान में हो गए 10, तो अगला स्थान जो हमको मिला है इसका नाम क्या है, 10 लाख। तो इस वाले स्थान का नाम है 10 लाख, आपको भूलना नहीं है।
ठीक है ना। ये स्थान है 10 लाख और यहाँ पे जो एक मोती दिख रहा है 10 लाख वाले स्थान पर एक मोती है, ये 10 लाख के 10 मोती के बराबर है। ठीक है, लाख के 10 मोती के बराबर 10 लाख की एक मोती है, तो आपको ये भूलना नहीं है। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही बढ़ते बढ़ते ये स्थान मान लीजिए ये 10 लाख वाले स्थान पर 10 मोतियाँ हो जाएंगी, 8 9 10। तो 10 लाख के स्थान पर यदि 10 मोतियाँ हो गई तो इस 10 मोतियों के बदले हमको क्या करना पड़ेगा, फिर अगले स्थान बनाना पड़ेगा और यहाँ पे हमको फिर से एक मोती डालना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हमने डाल दिया एक मोती। ठीक, तो ये 10 लाख के बाद फिर कौन सा स्थान आएगा, 10 लाख के बाद आता है बच्चों अगला स्थान जो हमको मिला है, जहाँ पे हमने एक मोती रखा है। ठीक है, ये एक मोती, ये क्या है, 1 करोड़। ठीक है, तो इस स्थान का क्या नाम है, करोड़, याद रखना। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा जगह कंजस्टेड है, मैं अलग से लिख के बता देता हूँ। ठीक है ना, तो इस स्थान को कहते हैं बच्चों, स्थान का नाम करोड़, और यहाँ पे एक मोती है तो 1 करोड़, और ये 1 करोड़ क्या है, ये 10 लाख स्थान पे जो 10 मोतियाँ हैं उसके बराबर में। इस बात को आपको भूलना नहीं है ना। तो जहाँ तक है आप समझ गए होंगे। चलिए हम बुक की ओर चलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बच्चों, उसी बात को आपको समझाया गया है। अब तुम समझ गए हो कि संख्याएं कैसे आगे बढ़ती है। गिन तारे में संख्या प्रदर्शित करते समय जब भी किसी स्थान पर 10वां मोती आता है, तब हम इन 10 मोतियों के बदले क्या करते हैं, मोती अगले स्थान पर डाल देते हैं, और हर नए स्थान का नाम अलग होता है ना। जैसे अभी हम देख रहे थे, इकाई के बाद दहाई में डाले, और हर स्थान का नाम अलग अलग नाम था ना स्थान का। इकाई, पहले स्थान का नाम इकाई था, दूसरे स्थान का नाम दहाई, फिर सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, फिर करोड़ तक पहुँचे थे, है ना। तो यहाँ पे उसी की पहचान, परिचय के लिए आपको ये सब एग्जाम्पल, उदाहरण बताया गया है। अब यहाँ पे आपको समझना है, मैंने जो आपको बताया अभी रफ पेज में, वो क्या है, 10 इकाइयाँ बराबर एक दहाई मैंने आपको ये दिखाया, और 10 दहाइयाँ बराबर 1 सैकड़ा होता है। ठीक है ना, 10 सैकड़े बराबर क्या, 1000। ठीक है, और 10,000 बराबर क्या होता है, 1 10,000, मतलब 10,000 वाले स्थान पर एक मोती। ठीक है ना, तो ये 10,000 बराबर 1 10,000 हो गया। और आगे देखिए क्या कहता है बुक, 10,000 के आगे भी यही क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। 10,000 के बाद वाले स्थानों के नाम नीचे लिखे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 10,000 बराबर होता है 1 लाख। ठीक है ना, मैंने अभी आपको रफ पेज में बताया। और 10 लाख बराबर 1 10 लाख, अर्थात लाख की मोती में यदि 10 मोतियाँ होंगी तो 10 लाख होगा, है ना। तो 10 लाख बराबर क्या होगा, 1 10 लाख। तो 10 लाख वाले स्थान पर हम एक मोती डालेंगे उसके बदले, है ना। और यहाँ पे देखिए 10 लाख बराबर 1 करोड़, अर्थात 10 लाख वाले जो स्थान है उस स्थान पर यदि 10 मोतियाँ होंगी तो वो होगा 1 करोड़, है ना। और फिर 1 करोड़ वाले स्थान में 10 मोतियाँ होंगी तो वो क्या होगा, 10 करोड़। तो 10 करोड़ हो जाएगा तो अगले स्थान पे फिर हमको एक मोती डालना है, और वो क्या कहलाएगा, 1 10 करोड़, है ना। तो ये है बच्चों अलग अलग स्थानों पर संख्याओं के मान के हिसाब से उसका नाम और किसमें कितना मान होता है, यहाँ पे आपको बताया गया है। नीचे कुछ संख्याएं लिखी है, इसको आप ध्यान से देखिए। मैं इसको रफ पेज में आपको दिखा रहा हूँ कौन सी संख्या क्या है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमको जो टॉपिक मिला है लाख, 10 लाख और करोड़, उस टॉपिक को हम अपने रफ नोटबुक में देख लेते हैं कि ये स्थान क्या है, और इन स्थानों पर जो संख्याएं लिखी होती है उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे समझ के देखते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से लिखा हुआ है स्थानों के नाम लिख लिया है ना। यहाँ पे देखिए पहले स्थान जो होती है, जहाँ से प्रारंभ होती है, गिनती की शुरुआत होती है, वो स्थान होती है इकाई, फिर होता है दहाई, फिर सैकड़ा। 1000 वाले स्थान पे 2 स्थान होते हैं, 1000 और 10,000। तो यहाँ से 1000 से आगे वाले जो भी स्थान मिलते हैं उसमें 2 स्थान होते हैं। 1000 पे 1000 और 10,000 होता है 2 स्थान, वैसे ही लाख में लाख और 10 लाख 2 स्थान, करोड़ में करोड़ और 10 करोड़ 2 स्थान होता है। वैसे ही आगे जब हम बढ़ते जाएंगे तो सभी स्थानों पर 2 स्थान हमको मिलेंगे। तो 2 स्थान कैसे होता है, यहाँ पे देखिए इसलिए होता है कि जब कभी कोई संख्याएं, मान लीजिए हमको ये 1000 के स्थान पर लिखना हो और 12,000 हो, ठीक है, 12,000 संख्याएं दी गई हो, तो क्या करना पड़ेगा, 12 में इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं ना। 12 में 12 को यदि देखा जाए तो इसमें इकाई 2, दहाई 1, एक दहाई का 10 होता है। तो ये इसीलिए इसको 10,000 वाले स्थान पर दहाई को रखा जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 2 स्थान बनाए जाते हैं ना। यहाँ पे जैसे 10,000 वाले स्थान पर दहाई को रख दिया हमने, एक दहाई, और 2 इकाई है तो 2, है ना। और ये 12,000, यहाँ पे मैंने इकाई में कुछ संख्याएं भर दी है, इकाई दहाई सैकड़े पे ये 560, सैकड़ा है तो उसको 100 पढ़ा जाता है ना, 5 सैकड़े अर्थात 500। दहाई में 6 है तो 6 दहाई का 60, है ना।
और इकाई में जो संख्याएं होंगी उसको 1 है तो 60 1 61 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ एक उदाहरण स्वरूप मैंने लिखा ये 12,560। अब हमको जो पुस्तक में जो दी गई है संख्या उसको लिख के देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है पहले से, ये जो संख्या है हमारा पहला संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख तक की संख्या इसमें, तो हम लाख तक उसको भर लेंगे। इकाई में क्या है उसको हम देख लिए, यहाँ पे शून्य है, यहाँ हमने लिखा शून्य, ठीक है, इकाई के स्थान पर शून्य। फिर 2 है, हमने लिखा यहाँ 2, फिर 4, फिर 5, फिर 2 और ये 7, ये हमने लिखा। अब ये कौन सी संख्या है, क्या है, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 7 कौन से स्थान पर इसको देखना है हमको, ये लाख वाले स्थान पर है, ठीक है। तो लाख वाले स्थान पर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, 7 लाख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 7 लाख। अब यहाँ पे देखिए हजार वाले स्थान पर 2 और 5 है, ये 2 और 5 क्या है, 25 है, ठीक है। दहाई में 2 है, इकाई में 5 है तो 25 होता है ना, इसको हम पढ़ेंगे 25 और ये हजार, हजार के स्थान पर है ये, तो ये हो गया 25। या ये समझिए कि 10,000 के स्थान पर 2 है तो 10 1 10,000 का 10,000, तो 2 10,000 है तो 20,000 होगा, है ना, 20 और 5 25,000, ठीक है। तो 7,25,000। फिर ये 4 सैकड़े के स्थान पर है तो 400 और ये 20, ठीक है ना। तो ये हो गया 7,25,420। ऐसे पढ़ना है बच्चों। यहाँ पे और भी संख्याएं दी गई है उदाहरण के तौर पर, और इसको हम देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा है उदाहरण, ठीक है। इसको हम लिख के देखते हैं और एक कितने स्थानों तक लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के स्थान तक ये संख्या लिखा जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख के देखते हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये क्या है, इकाई में 2, यहाँ हमने लिखा 2, फिर है 6, फिर 5, फिर 4, फिर 0 है, फिर 5 है, फिर 2 है, ठीक है बच्चों। अब इसको देखिए कहाँ तक, किस स्थान तक संख्याएं लिखी गई और क्या हमको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कहाँ पे है, 2 है लाख में 10 लाख के स्थान पर, तो 10 लाख मतलब 10 लाख 2 बार है तो 20 लाख होगा, है ना। और यहाँ 5 लाख और है तो 20 5 25 लाख। या ये देखना है आप, ये लाख वाले स्थान पर क्या है दोनों में, ये 25 है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 25 लाख, ठीक है। जैसे ये लाख वाले स्थान पर शुरू में जब हम देखे तो यहाँ 7 था तो 7 लाख। अब यहाँ देख रहे हैं लाख वाले स्थान पे तो 25 है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 25 लाख, ठीक है। अब ये हजार वाले स्थान को देखते हैं, ऊपर में क्या था, 25 है, नीचे में 0 और 4 है तो 4 ही होगा ना ये, तो 25,04,565, ठीक है। ऐसे आपको पढ़ना है बच्चों, ठीक है ना। ये आपकी बहुत काम आएंगे। और लिखने का प्रारंभ कहाँ से करेंगे आप, यहाँ से करना, इकाई से हमेशा, ठीक है ना। तो ये आपको कहाँ पे काम आएगा, शब्दों में लिखना, अंकों में लिखना, वहाँ पे आपकी ये बहुत मदद मिलेगी, है ना। मान लीजिए आपको कहीं पे उदाहरण दिया हुआ है और शब्दों में लिखा हुआ है, मान लीजिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ, लिखा हुआ है 15 करोड़, ठीक है, 15 करोड़ लिखा है और लिखा है कि शब्दों में लिखो, ठीक है। इसे शब्दों में लिखना है, तब क्या करना है, फिर करोड़ की स्थान, यहाँ क्या लिखा है देखिए 15 लिखा है और करोड़, तो आपको क्या करना है, करोड़ के स्थान पे जाना है और करोड़ के स्थान पे जाके क्या करना है, 15 लिखना है पहले। यहाँ हम पहुँच गए करोड़ के स्थान, और करोड़ के स्थान में 2 स्थान है, ठीक है। तो 2 स्थान है तो 15 को एक ही डब्बा में नहीं भर देना है, ठीक है। ये करोड़ और 10 करोड़ का जो 2 स्थान है तो 15 ऐसे होते हैं संख्या में, तो इसको दहाई को इस तरफ लिखना है, दहाई वाले स्थान, और इकाई को इस तरफ, ये 15 हुआ। तो करोड़ के स्थान पे हमने 15 लिखा, ठीक है। आगे कुछ बोल रहे हैं क्या शब्दों में लिखने के लिए, 15 करोड़ बस लिखा है और आगे कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो इधर क्या करना है, फिर हमको 0 लगा देना है, ये बन गया हमारा 15 करोड़, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ लिखा होता 15 करोड़ 790, तो सैकड़े में हमको 7 रखना पड़ता और इधर 90 लिखना पड़ता, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, शब्दों से अंकों में लिखने के लिए आपको बहुत मदद मिलेगी और अंकों से शब्दों में लिखने के लिए बहुत मदद मिलेगी, है ना। जैसे कि ऊपर कुछ संख्याएं हैं, देखिए यहाँ पे जो संख्या है ये लाख के स्थान पर है ना, ये लाख के स्थान पर 7 है तो 7,25,420। अब ऐसे दिया रहेगा आपको संख्या और अब आपको बोला जाएगा कि शब्दों में लिखो, तो कैसे, यहाँ पे हम देख के आसानी से लिख सकते हैं ना। ये 7 लाख के स्थान पर है तो 7 लाख लिखेंगे, फिर हजार के स्थान पर 25 है तो 25,000, और यहाँ हम आसानी से लिख के बता सकते हैं 7,25,420, है ना। तो इस तरह से हम आसानी से शब्दों में भी लिख के बता सकते हैं और अंकों में भी लिख के बता सकते हैं।
ठीक है ना बच्चों। चलिए फिर हम बुक को देखते हैं और क्या कुछ प्रश्न है। यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने इन संख्याओं को अपने रफ पेज में, रफ कॉपी में करके हमने देखा, इन संख्याओं को लिखा, पढ़ा, समझा, है ना। और आगे क्या दिया है देखिए, आगे आपको संख्याओं को अंकों और शब्दों में लिखना है। इस टॉपिक को हम अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो से बने रहे इसके लिए थैंक यू सो मच।